कि हमारी डेस्टिनी पहले से लिखी हुई है या फिर हम अपनी फेट को चेंज कर सकते हैं। क्या अपनी किस्मत को बदलना आसान होता है या डिफिकल्ट होता है? एंड लेट्स फेस इट फॉर रियल, कहीं ना कहीं हम सब चाहते हैं कि हम कुछ ऐसा कर सकें कि अपनी करेंट डेस्टिनी को हम चेंज कर सकें और वो पा सकें जिसको हम एक्चुअली डिज़ायर करते हैं। बट कई बार डेस्टिनी के चलते हमें ये बिलीफ ही नहीं हो पाता कि हम जो सोच रहे हैं वो हमारी किस्मत में है भी या नहीं। तो आज के इस वीडियो में हम ये डिकोड करेंगे कि क्या वाकई डेस्टिनी को चेंज करना पॉसिबल है, और अगर है तो आखिर कैसे किया जा सकता है अपनी डेस्टिनी को चेंज। हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम सुप्रिया है और डेस्टिनी एक ऐसी चीज़ है जो हम सबकी ज़िंदगियों में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। बट डेस्टिनी का मतलब ये नहीं है कि आप किस दिन पैदा हुए, किन स्टार्स के साथ पैदा हुए, कौन से महीने में पैदा हुए, कौन से लेटर से आपका नाम है, ये आपकी डेस्टिनी डिसाइड नहीं करता है। डेस्टिनी इज समथिंग जो प्री रिटन नहीं होती है। जो प्री रिटन होता है वो सिर्फ दो चीजें होती हैं कि आपका जन्म कब होगा और आपकी डेथ कब होगी। उसके अलावा जो बीच का ड्यूरेशन होता है ये कंप्लीटली आपके ऊपर होता है। आपकी चॉइसेस आपकी डेस्टिनी क्रिएट करती है। बट उसके बाद भी हमारे मन में यही सवाल आता है ना कि यार हमने तो अच्छी चॉइसेस की, फिर हमारी डेस्टिनी क्यों नहीं अच्छी है? हम क्यों नहीं शाहरुख खान बन गए? हम क्यों नहीं प्रियंका चोपड़ा जैसे बने? हम क्यों नहीं टाटा बिरला अंबानी बन गए? हमने कौन से गलत स्टेप लिए थे? तो आइए हम इस बात को आज डिटेल में जानते हैं कि हम कैसे स्टेप बाय स्टेप अपनी डेस्टिनी को चेंज कर सकते हैं। व्हाट इज डेस्टिनी और क्या शेप करता है हमारी डेस्टिनी को? डेस्टिनी समथिंग जिसको हम अपनी जिंदगी में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं कि हमारी जो किस्मत में है, हमारी जो डेस्टिनी है, हमें वो ही मिलेगा, उसके अलावा हमें कुछ नहीं मिलता, हम चाहे कितने भी हाथ पैर मार लें। बट ये रियलिटी नहीं है। अगर आपके अंदर वो क्षमता है कि आप अपनी चॉइसेस को चेंज कर सकते हैं, अपने माइंडसेट को चेंज कर सकते हैं, अपने इमोशनल थॉट्स को चेंज कर सकते हैं, अपने इनर कॉन्वर्जेशंस को चेंज कर सकते हैं, तो आप अपनी डेस्टिनी को भी चेंज कर सकते हैं। डेस्टिनी आखिर होती क्या है? आपके डेली रिचुअल्स जो होते हैं, डेली रूटीन्स होते हैं। इफ़ यू वांट टू बी अ स्कॉलर तो आप बिना पढ़े, बिना किताब उठाए ये नहीं सोच सकते कि आपकी डेस्टिनी आपको दुनिया का टॉप क्लास स्कॉलर बना दे। इफ़ यू वांट टू बी अ टॉप क्लास स्कॉलर यू हैव टू शो अप एवरी सिंगल डे। आपको हर रोज़ पढ़ना पड़ेगा, हर रोज़ एनालिसिस करनी पड़ेगी, हर रोज़ उस इन्फॉर्मेशन को रिवाइज करना होगा सो दैट आप जो स्कॉलर की पोजीशन चाहते हैं वो अगर आपकी डेस्टिनी में नहीं भी है ना, तो आपकी मेहनत इतनी स्ट्रांग हो कि वो आपकी डेस्टिनी में कार्ड हो जाए। एंड ट्रस्ट मी, इट डज हैपन। चेंजिंग डेस्टिनी इज डेफिनेटली द मोस्ट हार्डेस्ट थिंग जो आप अपनी ज़िंदगी में फेस करेंगे, क्योंकि ये आपको आपके कंफर्ट जोन से बाहर निकलने पे मजबूर करता है। क्योंकि आप एक कंफर्ट जोन में बैठे बैठे अपनी किस्मत को बदल दें ये ज़रूरी नहीं है। इनफैक्ट ये सिर्फ एक विशफुल थिंकिंग होती है। अगर आप अपनी चॉइसेस को, अपने माइंडसेट को नहीं बदल रहे हैं, अपने डेली रिचुअल्स को नहीं बदल रहे हैं, तो आप अपनी किस्मत को भी नहीं बदल पाएंगे। क्योंकि जब तक आपका एक्सटर्नल एनवायरनमेंट चेंज नहीं होता है तब तक वो आपके इनर एनवायरनमेंट को चेंज करने पर लीड नहीं करता है। और आउटर एनवायरनमेंट आप हमेशा चेंज कर सको ये ज़रूरी भी नहीं है। बट आउटर एनवायरनमेंट के चेंज होने से मतलब है कि आपका एक गोल होना चाहिए कि आप लाइफ में अचीव क्या करना चाहते हैं। उस गोल से रिलेटेड फिर आपकी इनर थिंकिंग को चेंज होना होगा कि आपको ये नहीं सोचना है कि यू आर नॉट इनफ या फिर आप बहुत अनलकी हो। रादर आपको ये सोचना होगा कि आप उस पर्टिकुलर चीज़ को डिजर्व करते हो जो आप अपनी लाइफ में चाहते हो। एंड जब आप ये इनर बिलीफ, यानी कि जो आउटर एनवायरनमेंट की बात कर रहे हैं वो है आपका गोल, आपका एम जो आप अपनी लाइफ में पाना चाहते हैं। इनर गोल हो गया आपका कि आपका जो इनर एनवायरनमेंट है, यानी कि अब आपको उस बिलीफ को कल्टिवेट करना है कि वो चीज़ें जो आप अपनी ज़िंदगी में चाहते हैं वो ऑलरेडी आपकी हैं, आप उन्हें अचीव कर सकते हैं, आप लकी हैं, आप ब्लेस्ड हैं, आप अच्छी चीज़ों को अपनी ज़िंदगी में अट्रैक्ट कर रहे हैं। ऐसा माइंडसेट आपको बना के रखना पड़ेगा। और ये माइंडसेट आपका तभी फ्रूटफुल होगा जब आप एवरी सिंगल डे उस गोल के लिए, उस एम के लिए आप एक्शन कर रहे होंगे, शो अप कर रहे होंगे। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें कि यू वांट टू बी इन द बेस्ट वर्जन ऑफ योर सेल्फ, हम फाइनेंशियली बात नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ आउटलुक की बात करते हैं। आप अपने बेस्ट वर्जन में आप आना चाहते हैं। सो every single day you will have to wake up early, every single day you have to work out, every day you have to drink 3 liters of water, every day you have to do reading, कुछ अच्छा प्रोडक्टिव, कोई अच्छी बुक रीड करना, अपनी किसी स्किल को डेवलप करने में मेहनत करनी होगी। और जब आप ये रोज करोगे ना तो आपको धीरे धीरे रियलाइज होगा कि यार आपकी ज़िंदगी जो आज है उसके कंपैरिजन में 10 टाइम्स वो बेटर हो चुकी है अगर आप एक महीने भी इस रूटीन को फॉलो करते हो। लाइक अगर एवरी सिंगल डे आप खुद के लिए शो अप कर रहे हो,
धीरे धीरे ना आपको अपने लिए शो अप करना नहीं पड़ेगा, वो फिर आपका डिफॉल्ट मोड बन जाएगा। फिर आपको एवरी सिंगल डे अपने आप को पुश नहीं करना पड़ेगा कि यार मैं सुबह उठूँ, मैं एक्सरसाइज करूँ, मैं पानी पीऊँ, मैं योगा करूँ, मैं रीडिंग करूँ। वो धीरे धीरे ना आपका पार्ट ऑफ रूटीन बन जाएगा। और जब ये आपका पार्ट ऑफ रूटीन बनेगा, जब आप इसको रोज कर रहे होगे, चाहे मोटिवेशन हो चाहे ना हो, चाहे आप डिप्रेस्ड हो, बीमार हो, कुछ भी हो, बट आप अगर अपना रूटीन मॉर्निंग टू नाइट जो आपने बनाया है उसको रिलीजियसली फॉलो कर रहे हैं, नो मैटर आपने क्या अपनी डेस्टिनी में चूज किया है और किस गोल को आप पाना चाहते हैं, वो आप पालोगे। बट ट्रस्ट मी, दिस इज द हार्डेस्ट थिंग टू डू, बिकॉज आप डेली उस काम को करना बहुत मुश्किल होता है। अगर आप हर रोज मॉर्निंग में उठने के बाद आपकी आदत है कि आप तुरंत फोन उठाते हो, तुरंत फोन स्क्रॉल करना शुरू कर देते हो, एक आदत है जिससे आप मजबूर हो चुके हो, आप इसको बदल नहीं पा रहे। ट्रस्ट मी, 2 दिन आप फोन नहीं उठाओगे ना, तीसरे दिन आपको ऑटोमेटिकली अंदर से एक सॉलिड क्रेविंग आ रही होगी कि अच्छा मैं वो नोटिफिकेशन देख लूँ, या फिर कोई पर्टिकुलर रील के बारे में आपको याद आ गया, या पर्टिकुलर कोई पोस्ट याद आ गया जो आपको देखना है, कोई आर्टिकल देखना है, कुछ भी, एनीथिंग। आपका माइंड इतना ज़्यादा आपको पुश कर रहा होगा उस समय कि जस्ट पिक अप योर फोन एंड डू दैट थिंग। बट यही है वो हार्ड पार्ट। अगर आप अपनी डेस्टिनी को बदलना चाहते हैं तो आपको अपने आप को उस जगह पुश करना होगा जब आपका माइंड, बॉडी, सोल सब कुछ आपको पुश कर रहा होगा आपके कंफर्ट जोन में जाने में, कि बस लेटो, फोन उठाओ और स्क्रॉल करो। यू हैव टू पुश योर सेल्फ एंड मेक योर सेल्फ कि नहीं, मैं अगले 1 घंटे 2 घंटे तक फ़ोन नहीं उठाऊंगा, तो मतलब नहीं उठाऊंगा, कितना भी हार्ड क्यों ना हो। यू विल फॉलो दैट पाथ। धीरे धीरे ना ये हार्ड टास्क ईजी होने लगेगा, बेरेबल होने लगेगा। ट्रस्ट मी, जब आप इस चेंज को स्टार्ट करोगे ना, इट विल बी अनबेरेबल। आपको कई बार उठने का मन नहीं करेगा, आपको एक्सरसाइज करने का मन नहीं करेगा, हेल्दी खाना खाने का मन नहीं करेगा। यू विल बी ऑलवेज विलिंग कि मैं कुछ बिंज वॉच कर लूँ, रीडिंग नहीं करनी है। बट यही सारी चीज़ें हैं जो हार्ड पार्ट है। अगर ये ही हार्ड पार्ट आप डेली करना शुरू कर दो, आपको आज नहीं पता है ना आप जीवन में क्या करना चाहते हो, अगर आप लाइफ की किसी ऐसी सिचुएशन में हो ना जहाँ पर आप टोटली स्टक हो, आपको कुछ नहीं पता जीवन में क्या करना है, आप फ्रस्ट्रेट हो चुके हो अपने जीवन से, ट्रस्ट मी, कुछ हैबिट्स को आप बिल्ड कर लो। बाय द एंड ऑफ 1 मंथ आपको क्लियरली आइडिया हो जाएगा कि आप जिंदगी में करना क्या चाहते हैं। सो नंबर 1 इज वेक अप एवरी सिंगल डे एट लीस्ट 1 to 2 hours अर्लियर जिससे आप उठ रहे हो। और अगर हो सके तो आप 6 बजे उठ जाओ, अगर आपकी सर्कमस्टांसेस आपको अलाउ करते हैं। अगर नहीं करते तो कोई बात नहीं, आप जिस टाइम पे उठ रहे हो दैट इज ओके। बट अगर आप उठ सकते हो तो आप मिनिमम टू मिनिमम 6 बजे हर हाल में उठ जाओ। द मोमेंट यू वेक अप, ड्रिंक लेमन वाटर और वार्म वाटर, या फिर आप फेनुग्रीक का पानी पी सकते हो या अजवैन का पानी पी सकते हो, एनीथिंग जो आपकी बॉडी को भी क्लेंस कर रहा है, साथ में आपके मेटाबॉलिज्म को भी बढ़ा रहा है। डू दिस हैबिट एवरी सिंगल डे विदाउट फेल। आपको डेली करना है, मतलब डेली करना है। इट विल बी हार्ड बट यू हैव टू फॉलो इट, क्योंकि सुनने में आसान लगता है, एंड ट्रस्ट मी, जो चीज़ें सुनने में आसान होती है ना, करने में उतनी ही डिफिकल्ट होती है। क्योंकि एवरी सिंगल डे आपको ना रात में वो मेथी भिगो के रखना, फिर अगले दिन उसको गर्मा के फिर पीना, तो ये आपको ना एक टाइम के बाद हैसल लगने लगेगा। 1-2 दिन तो जोश में हो जाएगा, बट उसके बाद आपको लगेगा कि नहीं यार, हो ही नहीं रहा है। बट यू नीड टू स्टिक टू द प्लान कि मुझे ये करना है तो करना है। आई हैव टू चेंज माई लाइफ। एवरी सिंगल डे यू हैव टू डू मेडिटेशन। आप सुबह उठ रहे हो, उसके बाद आप पानी पी रहे हो, उसके बाद आपको मेडिटेशन करना ही करना है, चाहे जैसे आप करो। आपको कम से कम मिनिमम टू मिनिमम आधे घंटे बैठना ही बैठना है। अगर आपके पास टाइम है तो 1 घंटा, अदरवाइज हाफ एन आवर इज अ मस्ट। भले ही आप उसमें कॉन्सेंट्रेशन कर पाओ या ना कर पाओ, कोई बात नहीं, बस आपको डेली ये चीज़ करनी है, धीरे धीरे आपका कॉन्सेंट्रेशन बिल्ड हो जाएगा। आफ्टर मेडिटेशन एवरी सिंगल डे यू हैव टू वर्कआउट। अपनी बॉडी को हिलाइए अच्छे से, चाहे स्ट्रेचिंग कीजिए, योगा कीजिए, डांस कीजिए, कोई प्रॉपर एक्सरसाइज रूटीन करिए, कार्डियो करिए, वॉट एवर यू वॉन्ट टू डू, मूव योर बॉडी एवरी सिंगल डे, इररिस्पेक्टिव ऑफ लाइक वॉट एवर। आप बीमार हो, आप बिजी हो, आपके पास कोई काम है, डजेंट मैटर, मेक टाइम फॉर दिस एक्टिविटी, बिकॉज यही आपकी डेस्टिनी बदलने में आपका हेल्प करेगा। नेक्स्ट इज एवरी सिंगल डे रीड समथिंग। अगर आपको अपनी लाइफ में क्लैरिटी नहीं मिल रही ना,
इकिगाई पढ़िए, पावर ऑफ नाउ को पढ़िए, यू कैन हील योर सेल्फ, आप इन सारी बुक्स को पढ़ सकते हैं, या फिर कोई बिजनेस रिलेटेड बुक को आप पढ़िए। आपको आइडियाज, थॉट्स, हर एक चीज़ जो आप अपनी लाइफ में अभी मिस कर रहे हो ना, वो क्लैरिटी आना शुरू हो जाएगी। रीडिंग इज़ अ मस्ट। अगर आप जेन्युइनली अपनी लाइफ में डिफरेंस देखना चाहते हैं, रीडिंग आपको करनी पड़ेगी, बिकॉज यही आपको रास्ता दिखाएगा कि आपको जीवन में करना क्या है, आपको क्लैरिटी ला करके देगा कि ये स्टेप्स आप फॉलो कर सकते हो। आप अपने जीवन में कुछ अचीव करना चाहते हो तो इन सारी चीज़ों को करना पड़ेगा। नेक्स्ट इज जर्नलिंग। साउंड्स वेरी इजी राइट, कि यार जर्नलिंग हाँ ठीक है, सब बताते हैं करते हैं, बट आप करते हो? आप खुद सच में अपने आप से पूछ के देखो यार, हजारों वीडियोस में आपने सुना होगा जर्नलिंग इज वेरी गुड टू हैव क्लैरिटी ऑफ थॉट्स, बट क्या आपने जेन्युइनली कभी ट्राई किया है जर्नलिंग? कभी ट्राई किया है कि आप अपने थॉट्स को अपनी कॉपी में लिखो? सो डेस्टिनी बदलना बिल्कुल डिफिकल्ट नहीं है, बहुत आसान है, बट इसके ये जो स्टेप्स है ना, बहुत हार्ड है, इनको फॉलो करना बहुत हार्ड है। बट अगर आप इनके सिस्टम को देखो तो ये बहुत ईजी है। क्या सुबह जल्दी उठना है, सुबह उठ के पानी पीना है, सुबह एक्सरसाइज करनी है, मेडिटेशन करना है, रीडिंग करनी है, जर्नलिंग करनी है, विजुअलाइज करना है, इनमें से कोई भी चीज़ टफ नहीं है, बट इट इज़ वेरी हार्ड टू फॉलो। और अगर आप उसको फॉलो कर ले गए ना, आपको ना केवल आपकी एम मिलेंगे, आपकी लाइफ के चॉइसेस मिलेंगे, बल्कि आपकी लाइफ में अपॉर्चुनिटीज ऐसे मैजिक की तरह आना शुरू होंगी दैट आपकी डेस्टिनी कब चेंज होती चली जाएगी आपको पता ही नहीं चलेगा। And this is what changes your destiny. It's hard, but it's absolutely possible. And trust me, change उतना difficult नहीं होगा, उतना hard नहीं होगा, जितना करंट सिचुएशन में स्टक रह करके उस सफरिंग को फेस करना जो आपको दिन पर दिन तोड़ रहा है, वो आपके लिए बहुत डिफ़िकल्ट सिचुएशन हो जाएगी। बिकॉज यहाँ से कोई निकालने आपको नहीं आएगा, निकालना आपको खुद को खुद ही पड़ेगा। और स्टेप्स इतने डिफ़िकल्ट नहीं होते। अगर आप जेन्युइनली अपनी डेस्टिनी को चेंज करना चाहते हो और आपके दिमाग में ये थॉट आए ना कि यार इट्स वेरी टफ, नहीं उठने का मन कर रहा, जस्ट अपने आप को रिमाइंड कीजिए कि अगर नहीं उठे ना, या नहीं ये रूटीन फॉलो किया, तो ज़िंदगी भर इसी रट में फंसे रह जाओगे कि यहाँ से निकल ही नहीं पा रहे हो। ये जो सफरिंग अभी फील हो रही है ना, कि रात रात भर बिना किसी रीज़न के रोना आ रहा है, अपनी लाइफ में स्ट्रक फील हो रहा है, अपने आप को जॉबलेस, एमलेस, पता नहीं क्या क्या चीज़ें आप अपने साथ फेस कर रहे हो, उन सारी चीज़ों से निकलना है तो इस हार्ड पाथ को चूज़ करना पड़ेगा। एंड ट्रस्ट मी, धीरे धीरे सब आसान हो जाएगा। शुरुआत डिफिकल्ट होती है, बट ट्रस्ट मी, जब अंदर वो जुनून आ जाएगा ना, धीरे धीरे यही स्टेप्स जो आज डिफिकल्ट लग रहे हैं, आज एक्सरसाइज करना टफ लग रहा है, जर्नलिंग करना टफ लग रहा है, धीरे धीरे यही चीज़ें ना आपको जब क्लैरिटी देना शुरू करेंगे ना, आपकी लाइफ को चेंज करना शुरू करेंगे, तो आपको रियलाइज़ होगा कि नहीं यार, ये अच्छी चीज़ है। दिस इज़ वॉट माई ड्रीम लाइफ पर्सन वुड बी डूइंग, जो मैं आज जेन्युइनली कर रहा हूँ। स्टॉप वॉट एवर यू आर डूइंग राइट नाउ एंड बिगिन अ रूटीन। और खुद से बनाओ, खुद से बनाओ जो तुम्हें सूट कर रहा है, जो तुम्हारे टाइमलाइंस को सूट कर रहा है। तुम्हें की पॉइंट्स पता है क्या है, कि तुम्हें एवरी सिंगल डे अपने आप को इम्प्रूव करना है, और इम्प्रूव कैसे करना है तुमको ये भी पता है, किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है। ट्रस्ट मी, खुद से पूछो, जवाब मिल जाएंगे कि क्या क्या तुम्हें करना पड़ेगा अपनी लाइफ को इम्प्रूव करने के लिए, और फिर उसको फॉलो करो, रिलीजियसली फॉलो करो। 30 डेज़ के अंदर ना तुम्हें छोटे छोटे डिफरेंसेस दिखाई देने पड़ेंगे। और अगर तुम लिटरली बहुत रिलीजियसली इस पूरे टास्क को 90 डेज़ के लिए फॉलो कर लो, तुम्हारी डेस्टिनी 200% बदल जाएगी। तुम्हारी डेस्टिनी में तुमने जो चाहा है वो लिख जाएगा, ये बात की गारंटी मैं दे सकती हूँ। बट आपको अपने लिए शो अप करना पड़ेगा एवरी सिंगल डे। हर एक रूटीन जो आप बना रहे हो उसको फॉलो करना होगा एवरी सिंगल डे विदाउट ब्रेक, और आप जो चाहते हो आपको ज़िंदगी में मिलेगा। सो आई होप दिस वीडियो वॉज हेल्पफुल टू यू। और अगर आप अपनी ज़िंदगी को रीराइट करना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिएगा कि आप भी अपनी लाइफ को रीराइट करना चाहते हैं। यू वांट टू बी रीबॉर्न अगेन एंड राइज लाइक अ फीनिक्स। एंड अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।